दोस्तों, कुछ लोगों का मन हमेशा बेचैन रहता है, जैसा कि मेरा। अभी दिन के 12 बजे हैं और मैं इस छोटी पिगडंडी से अपनी साइकिल को घर से लेके आया हूं और मैंने टारगेट किया है वो सामने वाला पहाड़, जिसे स्याही देवी कहते हैं। स्याही देवी में कोसी से स्याही देवी तक का ट्रैक बड़ा रोमांचक है। इसकी स्टोरी मैं फिर कभी आपको बतलाऊंगा। वो मैंने पैदल किया था, लेकिन बहुत लंबे समय से दिल में इच्छा थी कि इसके पहाड़ के बीच में जो सड़क है काकड़ी घाट से चाण को जा रही, उसको किया जाए। और वो रोड फिर कोसी में जाके मिलती है। तो देखते हैं, 12 बजे हैं और सफ़र की शुरुआत करते हैं अपनी साइकिल से। देखते हैं कितने बजे हम कोसी पहुंचते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं पहुंच चुका हूं काली माँ के मंदिर। ये वो मंदिर है जहां पे मैं दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। देखते हैं दर्शन करने के बाद क्या एनर्जी फील होती है और उसी एनर्जी को लेके आगे की चढ़ाई तय करनी है। मेन रोड छोड़ करके नीचे कच्ची सड़क की ओर आ गया हूँ और यहाँ पे साइकिल है मेरी। और ये जो सामने वाला रास्ता है, मुझे इस रास्ते में आगे जा करके इस नदी पे बने हुए पुल को क्रॉस करना है। बस ये पुल तक ही डाउन है, इसके बाद आगे वो चढ़ाई चढ़नी है। ऊपर गांव है और इस पहाड़ के टॉप में जाना है और उस टॉप में जाने के बाद ही मुझे दूसरी सड़क मिल पाएगी। देखते हैं ये सफ़र कितना मस्त और मज़ेदार होने वाला है। ये डाउनहिल करने के बाद मैंने इस पुल पे साइकिल खड़ी की है और ये नदी है नीचे जो आप देख रहे हैं, ये है कोसी नदी। अभी बहुत अच्छा पानी इसमें है। ये सामने जो दिख रहा है वो पुराना पैदल पुल था, अभी उसको यूज़ नहीं किया जा रहा है। और ये सामने इस पुल के पास से जो आपको चढ़ाई दिख रही है ना, बस इसी चढ़ाई में मुझे आगे जाना है। तो रास्ता मज़ेदार होने वाला है। ये है अल्मोड़ा हल्द्वानी रोड और उसके नीचे ये जो सड़क दिख रही है कच्ची वाली, इस सड़क से मैंने डाउनहिल किया है और इस पुल को क्रॉस किया है। और ये सामने कोसी नदी बहुत ही खूबसूरत दिख रही है। और ये अपनी साइकिल। अब ये रास्ता आगे की ओर जा रहा है, चढ़ाई शुरू है। बहुत अच्छा लग रहा है इन चट्टानों को देखते हुए, इस नेचर को देखते हुए। सब जगह हरा हरा है। अगर तुम फैसले ही नहीं करोगे, इरादे ही नहीं करोगे और इरादे करने के बाद चलोगे नहीं, तो तुम पहुंच भी नहीं सकते। तुम जहां हो वहीं रह जाओगे। और अभी मुझे खुद पे और ऊपर वाले की ब्लेसिंग पे यकीन हो रहा है कि ये चढ़ाई मैंने चढ़ ली। और मैं जो लेफ़्ट साइड में जो गांव है, ये रौन है यहाँ की ओर, और मुझे जाना है इधर दूसरी साइड की ओर, जहाँ से मैं चाण होते हुए कोसी पहुँचूँगा। नाइस फीलिंग। इतना अच्छा फील हो रहा है कि मैं उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता। और ये फील शायद तभी होता है जब आप कुछ कर गुजरते हो, और चाहे वो कोई भी फील्ड हो। लेकिन मैं तो आपको एडवेंचर फील्ड की बात करूँगा, मेरा शौक़ है, तो आई लव। और अल्मोड़ा लद्दाख से बेटर है, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सोलो ट्रैकिंग और सोलो राइडिंग की बहुत संभावनाएं हैं। इस चढ़ाई को चढ़ते हुए मुझे लद्दाख का एक स्लोगन याद आ गया, डोंट बी गामा इन द लैंड ऑफ लामा। तो ये चढ़ाई है वो जो नीचे से लेकर के ऊपर तक अभी अभी मैंने चढ़ी है। ये जूड़ गांव है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात इस जगह में ये है कि मैंने एक सबक लिया कि कभी भी इसमें कंपटीशन नहीं करना चाहिए। हम लोग क्या होता है कि हम लोग कंपटीशन करते हैं और अपनी एनर्जी को लॉस्ट करते हैं, और लॉस्ट जब एनर्जी हो जाती है तो आपका स्टेमिना कम हो जाता है, फिर आप कुछ कर भी नहीं सकते। अब यहाँ तो जगह खाली है ना, यहाँ तो आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। ये ऊपर चट्टानें हैं बहुत ऊंची, उसके ऊपर सीधा आसमान और बादल। अरे ये चट्टान कितनी अच्छी है सामने, राइफलिंग के लिए किया जा सकता है यहाँ पे। चलो आगे चलते हैं, देख ज़िंदगी कहाँ ले जाती है। इस चढ़ाई को चढ़ने के बाद मैं जूड़ में आ गया हूँ। जूड़ से डोबा 1 किलोमीटर की दूरी पे है। पास में गांव है, वहाँ पे इंटरमीडिएट कॉलेज है, और वहाँ से एक रास्ता काकड़ी घाट को जाता है। और देन जहाँ मुझे जाना है वो है चाण। चाण यहाँ से 11 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और यहाँ से एक रास्ता ऊपर स्याही देवी मंदिर को भी जाता है।
लेकिन ऐसा है कि उस रास्ते का अभी मुझे जाना नहीं है उधर, क्योंकि वहाँ तो पैदल ही जाना पड़ता है। तो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ चाण बैंड की ओर। मैं पहुँच चुका हूँ राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रोंडाल। ये ब्राइटन कॉर्नर से यहाँ पैदल रास्ता भी है, लेकिन मैं करीबन 20-22 किलोमीटर का सफ़र तय करके यहाँ पहुँचा हूँ। और ये सामने वाला जंगल, इस रास्ते से आया हूँ। अभी मुझे ये चीज़ फील हो रही है यहाँ आके कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती करी। वो गलती ये है कि मैंने अभी तक पानी नहीं पिया है। तो बेहतर यह है कि मैं अभी पानी पी लूँ, क्योंकि अगर मैं पानी नहीं पीऊँगा तो मुझे सर दर्द हो जाएगा, और ये पीना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में पानी पीना कितना ज़रूरी है ये साइकिल से चढ़ाई चढ़ने के बाद पता चलता है। और मेरी आदत कुछ ऐसी है कि मैं पहले पानी पीता नहीं हूँ, और बाद में फिर मुझे परेशानी होती है। वो ये होता है कि पानी नहीं पीने से बाद में सिर दर्द हो जाता है। खैर, आज एक प्लस पॉइंट ये है कि आज धूप नहीं थी, तो मैंने चढ़ाई तो बड़े प्यार से तय कर ली। और मैं कहना चाहूँगा लोकल लोगों को भी और पर्यटकों को भी, भाई ऐसी जगह आपको आना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए इन जगहों को। आप बार बार उन जगहों में क्यों जाते हैं जहाँ सभी लोग जाते हैं? आप कुछ ऐसी जगह देखें ना पहाड़ में, जहाँ पे आपको वो सुकून मिल सके जिसके लिए आप पहाड़ आते हैं। तक लगभग 22 किलोमीटर का सफ़र मैंने तय किया है, और मैं रोंडाल होते हुए यहाँ पहुँचा हूँ। ये जगह बहुत ही सुंदर है। अब मैं क्या कह सकता हूँ कि इस जगह में इतनी अच्छा फीलिंग आ रहा है कि लग रहा है कुछ देर आराम किया जाए। ये भीम गुफा है, और ये गधा दिखलाई दे रहा है, ये भीम का गधा है। ये जगह रौन डाल के पास में है। एक्चुअल में रौन एक गांव अलग है और डाल एक अलग गांव है, तो उसके पास में ये मंदिर है। अगर यहाँ से पैदल रास्ता जाता है ऊपर सियाई देवी मंदिर के लिए, वो इस सड़क से सीधे ऊपर चढ़ना पड़ता है, और ये रास्ता नीचे जाता है चाण बैंड की ओर, जो यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पे है। और 7 किलोमीटर दूरी के बाद मैं नीचे उतरूँगा कोसी की ओर। हाँ, तो मैं अभी बताना चाहता हूँ आपको जो गलती मैंने की है। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस है। ये मेरे घर से दिखता है ना ये पहाड़ सामने। कल मैंने अपने दोस्त को भी दिखाया था सामने वाले पहाड़ से। ये देखो, वो लाल लाल दिख रहा है आपको, उसके ऊपर वो सफ़ेद दिख रहा है, वो है भीम मंदिर, है ना। और आज मुझे यहाँ पहुँचना था, पता नहीं, गॉड नोज। हाँ, तो ब्लेसिंग है। तो मैंने गलती क्या की कि मैं कोई पंचर किट लेके नहीं आया, पंप लेके नहीं आया, और बस अब ब्लेसिंग पे चल रहा हूँ। आप ऐसी गलती मत कीजिएगा जब तक आपको प्रॉपर ब्लेसिंग ना मिले। थैंक्स। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ चाण बैंड। देखिए, ये दिखला रहा है चाण 0 है, और कोसी यहाँ से 9 किलोमीटर है, जहाँ पे मैं लंच के लिए जाऊँगा। ये सड़क कोसी को जाती है, और यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे खूंट एक जगह है, जहाँ पे हमारे भूतपूर्व होम मिनिस्टर गोविंद वल्लभ पंत जी का घर है, और भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया था। खूंट धामस होते हुए आप शीतलाखेत सियाई देवी को जा सकते हैं, और इस सड़क से मैं आया हूँ। ये सड़क वैसे तो काकड़ी घाट को जाती है, लेकिन मैंने रास्ते में इस सड़क को ज्वाइन किया था जब मैं अल्मोड़ा से नीचे उतरा था क्वारव की ओर। तो अभी मौसम बड़ा मस्त हो गया है, बारिश आने वाली है, और आसमान में बादल है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास रेनकोट है। 35 किलोमीटर का सफ़र पूरा करने के बाद मैं पहुंच चुका हूं कोसी, और मुझे लगी है बहुत भूख, और मैं इसके बाद कोसी मार्केट में जाके लंच करूंगा। लेकिन पहले आपको ये शिवालय दिखला देता हूं, जो कोसी में कोसी नदी के किनारे स्थित है। बहुत सुंदर लोकेशन है। तो फाइनली मैं अल्मोड़ा के बहुत करीब पहुंच गया हूं। ये खुटकुनी भैरव मंदिर है, अल्मोड़ा के अष्ट भैरवों में से एक। ये ऊपर अल्मोड़ा शहर है, और अल्मोड़ा के कोसी से आने वाले रास्ते में ये खुटकुनी भैरव पहले पड़ता है। इसकी मान्यता और विश्वास के बारे में अगली बार चर्चा होगी, लेकिन फिलहाल चर्चा का विषय सिर्फ साइकिल है, और साइकिल अल्मोड़ा पहुंच चुकी है। इस कैमरे को मैं जूम करके भी आपको दिखा नहीं सकता है। वो मंदिर मैं यहाँ से देख रहा हूँ, जहाँ भीम का जो मंदिर है, बहुत दूर वो कोहरा जहाँ पे है बना हुआ, वहाँ पे उस पे नीचे है। तो मतलब एक तरीके से अपने आप को बहुत खुशी होती है जब आप कुछ ऐसा कर लेते हो। सपना था सामने वाले पहाड़ में साइकिल चलाने का, एक साइड से शुरू करके दूसरी साइड पहुंचने का, और वो कंप्लीट हुआ। और आज मुझे पता चला कि डिस्टेंस 50 किलोमीटर है।
सुबह मैं जहाँ से चला था वहीं पहुँच गया हूँ, ब्राइटन कॉर्नर, और अपने घर की ओर। थकान चेहरे पे थोड़ी सी है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। अभी 50 किलोमीटर और करने की तमन्ना है। थैंक्स गाइस, बाय बाय। नए एपिसोड में फिर मिलेंगे।